अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको सर्द मौसम की ठंडी हवाएं बहुत मुबारक हों। तमाम मौसम अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर आप मौसम को एंजॉय करते वक्त एहतियात ना करें और आपको उसके नुकसानात का अंदाज़ा ना हो तो बहुत सा जानी और माली नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोल्ड वेदर सेफ्टी के हवाले से इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो कि जिसका उन्वान ये था कि आपके बच्चों की अहले खाना की सर्द मौसम के नुकसानात से बचाओ, उस इस व्लॉग का पहला हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पहले पेश कर चुका हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि वो ज़रूर देखिएगा। ये उसी व्लॉग का दूसरा हिस्सा है, इसे भी आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में माओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे का बिस्तर और डायपर ज़्यादा देर तक गीला ना रहे, वरना सर्दी लगकर बच्चा बीमार हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे के डायपर को चेक करती रहें और गीला होने की सूरत में फ़ौरन तब्दील कर दें। सर्दियों की बारिश में नहाने या भीगने से परहेज करें, क्योंकि सर्दी की बारिश में नहाने या भीगने के बाद ठंडी हवा लगने से नज़ला, जुकाम, बुखार और फ्लू जैसी बीमारियां लाहक होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शदीद सरदर्द, नज़ले का बहना, मुसलसल छींके आना, आंखों से पानी बहना, पसलियों में खिंचाव और सांस का फूलना और एलर्जी शामिल है। दोस्तों, अगर सर्द मौसम की बारिश में भीगने के बाद जिस्म को फौरन खुश्क और हीटर या आतिशदान के जरिए गर्म करने का इंतज़ाम नहीं किया जाता तो जिस्म का दर्जा हरारत 35 डिग्री से कम हो जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया होने का अंदेशा होता है। हाइपोथर्मिया के नतीजे में दिल, आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम और जिस्म के दीगर आज़ा मामूल के मुताबिक काम नहीं करते, जिससे मज़ीद पेचीदियाँ पैदा हो जाती हैं। सर्दी के असरात और अगर शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो हार्ट अटैक और गुर्दे फेल होने का खतरा होता है। हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए सबसे अहम काम जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है, और साथ ही गीले कपड़ों को उतारकर फौरन मोटे, गर्म और खुश्क कपड़े पहना देना चाहिए। मुतासिरा शख्स को गर्म रखने के लिए कंबल या लिहाफ उड़ा दें। सर्दी के मौसम में सीने, कान, गर्दन, नाक और हाथों को ठंड लगने से बचाने और गर्म रखने का इंतज़ाम कर लें। सख्त सर्दियों में कोशिश करें कि ज़्यादा बाहर ना निकलें, और अगर निकलना ज़रूरी हो तो दोस्तों पहले अपनी हिफाजत का सामान ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, चंद सालों से कुतुब शुमाली से उठने वाले बर्फानी गर्दात ने न सिर्फ अमेरिका की शुमाली रियासतों और कनाडा को शदीद सर्दी की लपेट में लिया हुआ है, जिससे बाज़ मुकामात पर तो -50 से ऊपर डिग्री गिर जाती है। दुनिया भर में मौसम तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में शदीद बर्फबारी से पिछले कई सालों में मजमूई तौर पर कई सौ अफराद हलाक हो चुके हैं। सर्दी में शदीद बर्फबारी से बर्फ के तोदों के गिरने से लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें और आमदोरफ्त के रास्ते बंद हो जाते हैं, और इन जगहों का मुल्क के दूसरे हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। दर्जनों गाड़ियाँ मुल्क के ऐसे इलाकों में फंस जाती हैं, सयाह फंस जाते हैं। मुसाफिर कई दिन फंसे होने और मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने की वजह से बीमार हो जाते हैं, जिनमें बहुत से तो हलाक भी हो जाते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जो लोग पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात या पंजाब या जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ के लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए कोयले की भट्टी या आतिशदान या गैस के हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, और इनको ऑन पोजीशन में रखते हुए गहरी नींद सो जाते हैं। अगर रात के किसी लम्हे में गैस लीक होने की वजह से कमरे के अंदर गैस भरने की वजह से सोए अफराद का दम घुट जाने की इतलात भी मुल्क भर से आती हैं और उनकी हलाकतों की खबर आती है। तो दोस्तों, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। प्यारे दोस्तों, सर्दी का मौसम खुश्क होता है, और इस खुश्की की वजह फिजा और दर्जा हरारत में कमी और साथ में नमी के तनासुब में कमी वाक़ हो जाती है, और माहौल और इर्द गिर्द की अशिया का खुश्क होना शामिल है। और दोस्तों, आपको तो पता है कि खुश्क चीज़ें जल्दी आग पकड़ लेती हैं, और फायर सेफ्टी की ज़बान में इसको सीजनल फायर ट्रैप कहा जाता है। यानी सीजनल फायर ट्रैप का मतलब ये है कि जो चीज़ें गर्मी की मौसम में जिस दर्जा हरारत पर आग नहीं पकड़ती, वो सर्दी के मौसम में इतने कम दर्जा हरारत पर भी आग पकड़ लेती हैं, और इसकी वजह यह है कि मौसम में नमी का तनासुब कम हो जाता है और चीज़ें खुश्क हो जाती हैं। तो सर्दी के मौसम में खुश्की और ड्राइनेस की वजह से ईंधन या जलने वाली अशिया बहुत कम दर्जा हरारत पर भी आग पकड़ लेती हैं, लिहाजा बहुत ख्याल रखिएगा।
सर्दियों के मौसम में हरारत पैदा करने वाली अशिया मसलन गैस के चूल्हे, कोयलों की अंगीठी, आतिशदान को अगर बहुत जल्द आग पकड़ने वाली अशिया के करीब रखा जाए तो इससे आग लगने का खतरा होता है। लिहाजा हीटर और दूसरी हरारत पैदा करने वाले आलात को आग पकड़ने वाली चीज़ें मसलन कपड़े, पर्दे, सोफे और इन तमाम अशिया से 5 फीट के फासले पर रखना चाहिए ताकि वो आग पकड़कर नुकसान का बाइस ना बन सकें। दोस्तों, सोने से पहले हर किस्म के चूल्हे, अंगीठियां, गैस के हीटर वगैरह अच्छी तरह बंद कर दें। जब तक आप जाग रहे हैं तो इन्हें ज़रूरत के मुताबिक ऑन करें। जब सोने लगें तो पहले ये तमाम आलात बंद करें। दोस्तों, फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन NFPA इंटरनेशनल के मुताबिक मौसमी हालात के ज़ेर असर घरों में आग लगने की 5 वजूहात हैं। नंबर 1, खाना पकाने वाले आलात जिन्हें कुकिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। नंबर 2, हरारत पैदा करने वाले आलात जिन्हें हीटिंग इक्विपमेंट कहा जाता है। नंबर 3, रोशनी पैदा करने वाले आलात जिन्हें लाइटिंग इक्विपमेंट्स कहा जाता है। नंबर 4, जानबूझकर आग लगाना, इंटेंशनल फायर। और नंबर 5, सिगरेट पीने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से आग लगना। दोस्तों, सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ अशिया जलाकर आग से हाथ तापने का पुराना तरीका भी आग लगाने का बायस बनता है। इससे हिफाजत के लिए आपको चाहिए कि सोने से पहले हर किस्म की आग को बुझा दें। सर्दी के मौसम में कमरा गर्म करने की वजह से अक्सर इलाकों में कोयलों की अंगीठी जलाई जाती है और इस अंगीठी को बुझाए बगैर लोग सो जाते हैं। कमरा बंद होने की वजह से कोयलों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होती है जो कि एक इंतहाई जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्सीजन को खा जाती है, ख़त्म कर देती है। इस तरह से सोने वाले लोगों के फेफड़ों में ये गैस आहिस्ता आहिस्ता भर जाती है और सोने वालों को हमेशा की नींद सुला देती है। लिहाजा सोने से पहले कोयलों की अंगीठी में मौजूद सुलगते हुए कोयलों को बाहर ले जाकर अच्छी तरह से ठंडा करके अंगीठी को कमरे से बाहर रखकर सोना चाहिए। दोस्तों, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार सब मौसम अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं, लेकिन अगर आप अपनी जान की हिफाजत के साथ इन मौसमों को एंजॉय करेंगे तो बहुत से हादसात से महफूज रहेंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम का मकसद आपके प्यारों की जान को हिफाजत करना है। अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ सब लोगों की भी हिफाजत कीजिए। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने बचाई एक जान, इसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।